Welcome to online study, standard 5th subject EVS. So students, लेसन नंबर 8 डाइट डिफिशियंसी एंड कम्युनिकेबल डिसीज़ का आज हम सेकंड पार्ट लर्न करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने अभी तक के डिसीज़ के टाइप्स पढ़े हैं। ठीक है, और हमने डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स एंड उनमें पाए जाने वाले मिनरल्स को भी देख लिया था। साथ ही में हमने डिफिशियंसी डिसीज़ को भी रीड कर लिया था। ठीक है, और उससे होने वाली जो डिसीज़ है उसको भी देख लिया था। आज हमें विटामिन डिफिशियंसी के बारे में पढ़ना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन डिफिशियंसी डिसीज़ इट मीन्स कि ऐसी डिसीज़ या ऐसी बीमारियां जो कि विटामिन के कमी से हो सकती है। ओके, सो विटामिन आर मच नीडेड टू आवर बॉडी। विटामिन्स आर मच नीडेड टू आवर बॉडी इट मीन्स कि जो विटामिन्स हैं, जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी हमें ज़रूरत होती है। नीडेड का मतलब होता है हमें ज़रूरत होना। ठीक है, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें होती है विटामिन्स की। लैक ऑफ डिफरेंट विटामिन इन आवर बॉडी कैन बी अ कॉजेस ऑफ मेनी डिसीज़। तो क्या होता है कि लैक का मतलब होता है कमी हो जाना। ठीक है, तो लैक ऑफ डिफरेंट विटामिन्स, तो जो विभिन्न प्रकार के विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स हम देते हैं A, B, C, D, E और K। ठीक है, तो इस तरह, और विटामिन बी में मल्टीविटामिन्स के गुण आते हैं जो सारे एक साथ होते हैं। तो जैसा कि अगर विटामिन्स की कमी हो जाती है तो उसके कारण क्या होते हैं, बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए किसी भी स्थिति में बॉडी में जो डिफरेंट विटामिन्स होते हैं उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। Let us know about some disease that are caused due to the lack of vitamin in our body। तो अब हमें ये देखना है कि ऐसी बीमारियां जो विटामिन की कमी से हमारी बॉडी में हो सकती है। ठीक है, तो डिफरेंट डिसीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे जो विटामिन की कमी होने के कारण हमें होने की संभावना होती है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर है नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि रात्रि में कई बार जो कम दिखाई देना। ठीक है, उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। Difficulty in seeing in dim light is the main symptoms of night blindness। तो क्या होता है कि क्या डिफ़िकल्टी कि डिम लाइट में या कम रोशनी में बहुत ज़्यादा कम देखना या किसी भी चीज़ को पढ़ पाने में, देख पाने में असमर्थ होना, यही लक्षण होते हैं किसके, नाइट ब्लाइंडनेस के। ये इसके सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है उसके लक्षण होना। दिस डिसीज़ इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि क्या होता है कि डिम लाइट में कम देख पाना या देखने में दिक्कत होना, ये किसके सिम्टम्स होते हैं या किसके लक्षण हैं, नाइट ब्लाइंडनेस के, यानी कि रात्रि में कम दिखाई देना, ये डिसीज़ है। और ये डिसीज़ क्यों होती है, तो दिस डिसीज़ कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, कि ये जो बीमारी होने के चांसेस क्यों होते हैं, किस कारण से होते हैं, कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन इट मीन्स कि विटामिन ए की कमी हो जाना। विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारे भोजन में, हमारी डाइट में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस की जो डिसीज़ है वो होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, ड्यू टू दिस डिसीज़ द आइज ऑफ अ चाइल्ड बिकम डल एंड लिस्टलेस। ठीक है, हर स्किन बिकम ड्राई। तो क्या होता है कि इस बीमारी में क्या होता है कि जो चाइल्ड होता है उनके बच्चों की आंखों पर बुरा असर पड़ता है। उन्हें धुंधला दिखाई देने लगता है, कम दिखाई देने लगता है, आंखें हमेशा थकी थकी सी होती है और उनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होने लगती है। तो इससे मतलब ये होता है कि उसकी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो रही है। नाइट ब्लाइंडनेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल, कैरेट, फ्रूट, कोड लिवर ऑयल, मिल्क, घी, बटर एट्सेट्रा। तो नाइट ब्लाइंडनेस से बचने के लिए, ठीक है, इससे बचाव के लिए, इसकी रोकथाम के लिए या अपनी बॉडी में विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा डाइट में शामिल करना होगा, ग्रीन वेजिटेबल, कैरेट मीन्स गाजर, अपने फ्रूट, ठीक है, फ्रेश फ्रूट चाहिए, लिवर ऑयल चाहिए, जो फिश लिवर ऑयल होता है वो भी, मिल्क, घी एंड बटर मीन्स मक्खन। इन चीज़ों को अपने डाइट में हमें शामिल करना होगा जिससे कि जो बॉडी में विटामिन ए की कमी हुई है वो पूरी की जा सके। ओके, सेकंड है बेरी बेरी। ठीक है, numbness and swelling in hand and feet are the main symptoms of beriberi।
सो बेरी रोग में क्या होता है कि सूजन होने लगती है, ठीक है, स्वेलिंग आने लगती है। जो आपके हैंड्स में होते हैं या आपके पैरों में क्या होता है कि सूजन आने लगती है, स्वेलिंग आने लगती है। द लैक ऑफ विटामिन बी इज़ द कॉज ऑफ दिस डिसीज़। और ये क्यों होती है? ये जो बीमारी बेरी ये विटामिन बी की कमी से हमारे बॉडी में हो सकती है। बेरी कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फूड आइटम लाइक पीस, कैरल्स, मिल्क, पोटैटो, वेजिटेबल, सोयाबीन, एग, मीट एट्सेट्रा। और बेरी रोग से बचने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें किस किस फूड आइटम को अपने भोजन में शामिल करना होगा? पीस मीन्स जो मटर होती हैं, ठीक है, हरी मटर, ठीक है, अनाज, साबुत अनाज और दालें जो होती है वो हमें शामिल करने होंगे। दूध हो गया, पोटैटो मीन्स आलू हो गया, वेजिटेबल्स आपके फ्रेश वेजिटेबल्स, सोयाबीन, एग एंड मीट, ये हमें अपने फूड डाइट में शामिल करना होगा, जिससे कि हम विटामिन बी की कमी को पूरा कर सकें और इस रोगों से बचा जा सकता है। पेज टर्न करेंगे। स्कर्वी रोग, ठीक है, स्कर्वी रोग जो है आपके वो टेथ में होने के चांसेस होते हैं। पीपल सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी हैव सोलन एंड ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। तो स्कर्वी जो रोग होता है आपके माउथ में होता है। इसमें क्या होता है, जो आपके मसूड़े जो होते हैं उनमें क्या होती है, स्वेलिंग आने लगती है या उसमें सूजन आ जाती है, फिर वो दर्द करता है और उससे ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो ये क्या होता है डिसीज़? स्कर्वी। द लैक ऑफ विटामिन सी इज़ द कॉज ऑफ दिस डिसीज़। और ये जो स्कर्वी रोग है, ये डिसीज़ है, क्यों हो सकती है? विटामिन सी की कमी से हो सकती है। स्कर्वी कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज, लेमन, आंवला, गुआवा, ग्रेप्स एक्सेट्रा। तो अगर हमें स्कर्वी से अपने आप को सेफ रखना है या उसकी रोकथाम करना, उसको प्रिवेंट करना है, तो हमें कैसे फ्रूट लेने हैं? सिट्रस फ्रूट, जो रसीले फल होते हैं, ठीक है, जो रसीले खट्टे फल होते हैं, खट्टे मीठे, वे फल हमें अपने फूड में शामिल करना होगा। जैसे ऑरेंज, लेमन मीन्स नींबू, आंवला, गुआवा एंड ग्रेप्स अंगूर, ठीक है। तो ऐसे जो रसीले फल होते हैं, ऐसे फलों को हमें शामिल करना होगा, जिससे कि स्कर्वी रोग से हम बच सकें। रिकेट्स इज़ अ डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो जो रिकेट्स बीमारी होती है वो क्यों होती है? ये एक डिसऑर्डर है। ये किससे कमी से हो सकती है? विटामिन डी की कमी से हो सकती है। कैल्शियम और फॉस्फेट, ठीक है, विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट, ये तीन अगर मिनरल्स आपके बॉडी में कम हो गए तो रिकेट्स आपके होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। रिकेट्स लीड सो सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ द बोन एंड इज सीन मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रन 6 to 24 मंथ ऑफ एज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिकेट्स में क्या होता है, ये आपके जनरली बोन्स में होता है। इसमें बोन्स में आपके तिरछापना लगता है, यानी बोन्स आपकी मुड़ने लगती हैं, ठीक है। ये आपके रोग होते हैं। और ये क्यों होते हैं? आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाए, डी की, कैल्शियम की कमी एंड फॉस्फेट की कमी, इन तीन चीज़ों की कमी से ये डिसीज़ हमें हो सकती है। और मैक्सिमम किस में देखा जाता है? कॉमनली देखा जाए तो जो 6 माह से 24 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं, 6 माह से 24 मंथ में 2 साल के बच्चों तक में रिकेट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रिकेट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग मिल्क, बटर, फिश एट्सेट्रा। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें फूड डाइट में मिल्क, बटर, फिश इनको शामिल करना होगा। सनलाइट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी। और हम सनलाइट भी देखते हैं, जो सूरज की रोशनी होती है वे इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का। सूरज की रोशनी से बॉडी की स्किन एब्जॉर्व करती है और उससे विटामिन डी क्या होती है? इम्प्रूव होती है बॉडी में, ठीक है। तो जो मॉर्निंग की धूप होती है उसमें हमें ज़रूर 10 से 20 मिनट लेना चाहिए, जिससे कि जो नेचुरली रूप से विटामिन डी की पूर्ति है वो हमारी बॉडी में हो सके। और बाकी हमें फूड डाइट में इम्पॉर्टेंट थिंग्स को शामिल करना चाहिए। नाउ द मिनरल डिफिशियंसी डिसीज़। अब ऐसे डिफिशियंसी डिसीज़ को देखेंगे जो मिनरल्स की कमी से होती हो। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर carrying out very metabolic and functional activity in our body, ओके। तो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। जो हमारी बॉडी के मैकेनिज़्म के वर्किंग के लिए हमारी बॉडी ठीक ढंग से काम कर सके, जो बॉडी के फंक्शन है उसके लिए बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है।
इससे क्या होता है कि जब हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम होता है वो ठीक ढंग से काम करता है, ठीक है। साथ ही में जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी की, उसको ठीक ढंग से कार्य करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दे कीप द ब्लड फ्री फ्रॉम डिसीज़। ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड को अलग अलग तरह की जो बीमारियाँ हैं उससे फ्री रखता है। मिनरल लाइक कैल्शियम, आयरन, फ्लोराइड, आयोडीन, जिंक एंड सल्फर आर नीडेड बाय आवर बॉडी। अब मिनरल्स में क्या क्या चीज़ें आती है, तो मिनरल्स में आता है कैल्शियम, आयरन, फ्लोराइड, आयोडीन, जिंक एंड सल्फर। ये चीज़ें होती है मिनरल्स में, ठीक है, और इनकी नीड हमारी बॉडी को होती है। Deficiency of calcium may result in the unhealthy growth of bone and teeth, ठीक है। अब मिनरल्स में देखिए कैल्शियम, अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, तो क्या होता है कि हमारी जो बोन्स की ग्रोथ है वो ठीक ढंग से नहीं होती, साथ ही हमारे टीथ भी जो है वो कमज़ोर हो सकते हैं, उससे रिलेटेड डिसीज़ हो सकती है। तो कैल्शियम हमारे दांतों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी ग्रोथ के लिए, इनको सेफ रखने के लिए, ठीक है। एक तो हो गया ये, ठीक है। बट बाय ईटिंग फूड रिच इन कैल्शियम सच एज एग, मिल्क, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल, दिस डिसीज़ कैन बी प्रिवेंटेड। बट क्या करते हैं कि अगर हम अपने फूड में कैल्शियम वाले फूड को लेना शुरू करें, जैसे एग में प्रोटीन भी होता है, ठीक है, और कैल्शियम भी होता है, ठीक है। फिर हो गया मिल्क भी प्रोटीन एंड कैल्शियम का गुड सोर्स है। चीज़ हो गया, हरी सब्जियां हो गई, इनके हमको रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल करने से हमारी बॉडी में जो कैल्शियम्स है और जो ज़रूरी मिनरल्स होते हैं उनकी पूर्ति हो सकती है। डिफिशियंसी ऑफ आयरन कैन कॉज अ डिसीज़ ऑफ द ब्लड कॉल्ड एनीमिया, ठीक है। अब सेकंड जो मिनरल्स इसमें आता है कि आयरन की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो इसकी वजह से कमी होने के कारण एनीमिया डिसीज़ हो सकती है। एनीमिया क्या होता है, जब बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए तो उस डिसीज़ को एनीमिया कहते हैं। एन एनीमिक पर्सन लुक pale and tired by taking food item rich in iron such as brinjal, apple, banana, spinach and meat. These diseases can be prevented. तो ऐसा व्यक्ति जिसमें एनीमिया हो जाए, मीन्स खून की कमी हो जाए, तो वो कैसा दिखने लगता है, वे शिथिल, टायर्ड और थका हुआ दिखने लगता है, वो बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है। तो इनको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एनीमिया से बचने के लिए आयरन की हमारी बॉडी में फुलफिल जो नीड है उसको करने के लिए हमें किन फूड को लेना पड़ेगा, ब्रिंजल, एप्पल, बनाना, स्पिनिच मीन्स पालक एंड मीट, इन फूड को हमें शामिल करना होगा, जिससे कि हम आयरन की जो कमी हो गई थी उसको पूरा कर सके, तो जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कैन कॉज द डिसीज़ कॉल्ड गोइट्री, ओके। तो गोइट्री, इसको हम हिंदी में घूंगा रोग बोलते हैं, ठीक है। घूंगा या घींगा रोग जो बोलते हैं, जो गले से थायराइड ग्रंथियों से जुड़े होते हैं, गले की जो थायराइड ग्लैंड होती है वहाँ पर सूजन आने लगती है और गांठ बनने लगती है, तो इससे घींगा रोग हम बोलते हैं, ठीक है। मेडिकल टर्म्स में से गोइट्री कहा जाता है। तो आयोडीन की अगर डिफिशियंसी हो गई, आयोडीन की कमी हो गई, तो आपके गले में ये घींगा रोग हो सकता है। अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम गोइट्री हैज़ एन इनलार्ज नेक, तो ऐसा व्यक्ति जिसको घींगा रोग हो गया है गोइट्री, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो गला है वो लगातार बढ़ते रहता है, ठीक है। गले में जो सूजन बढ़ती है और गांठ पड़ने लगती है जो ग्लैंड में, ठीक है। बाय यूजिंग आयोडाइज सॉल्ट इन फूड एंड ईटिंग मोर ऑफ सी फूड दिस डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड। अब इस डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें आयोडाइज सॉल्ट की ज़रूरत होती है। हम जो नमक खाते हैं उसमें आयोडीन होता है, तो हमें आयोडीन से युक्त आयोडीन वाला नमक ही अपने फूड में शामिल करना चाहिए। साथ ही में सी फूड, जो समुद्र से प्राप्त होने वाले जो फूड होते हैं, जैसे कि फिशेस हो गई, ठीक है, झींगे हो गए, इस तरह के जो फूड होते हैं सी फूड, उनको अपने फूड डाइट में शामिल करना ज़रूरी होगा, जिससे कि हम ऐसे डिसीज़ से बच सकेंगे। ओके, अब हम आते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ से, मीन्स संचारी रोगों पे, ठीक है, जो जल्दी ट्रांसमिट होते हैं या ट्रांसफ़र हो सकते हैं, फैलते हैं। सम डिसीज़ कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सच डिसीज़ आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़। तो क्या होता है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो वन पर्सन से अनदर पर्सन टू पर्सन क्या होती है, फैलती है, तो ऐसे डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़।
एंड ऐसी बीमारियों के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, ठीक है, वायरल फीवर हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है जो सर्दी जुकाम हो गई, चिकन पॉक्स हो गया आपको, आई फ्लूज हो गया, कॉलरा, प्लेग, डेंगू, ऐसे एग्जांपल है जो कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती है। ये क्या करती है कि एक इंसान को अगर उनके संपर्क में कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति आ जाता है, हेल्दी पर्सन, तो उसको भी ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी सारी जो डिसीज़ है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती है। वी गेट डिसीज़ फ्रॉम जर्म्स, द जर्म्स अनदर एंटर आवर बॉडी एंड कॉज मेनी डिसीज़। तो इन डिसीज़ का क्या कारण होता है, जर्म्स होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, ठीक है, जो कीटाणु होते हैं और जो वायरसेस होते हैं वो इसके कारण होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में एंटर कर लेते हैं और इससे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है, अभी कोविड-19 भी चल रहा है, कोरोना, ठीक है। गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन होती है कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। एंड ये जो बीमारी वायरस है, तो सेम ये भी क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज़ का ही एग्जाम्पल है, जो एक में से दूसरे व्यक्ति में लगातार फैल रही है, ठीक है, और रेगुलरली उसका ट्रीटमेंट भी अभी चल रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ जर्म कॉज डिफरेंट डिसीज़। अब क्या होता है कि जो अलग अलग टाइप के जो जर्म्स होते हैं वो अलग अलग तरह की बीमारियों के कॉजेस होते हैं या कारण हो सकते हैं। अब इसमें क्या क्या है, फर्स्ट है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कॉज डिसीज़ लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एंड निमोनिया। तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, आपकी टीबी हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टाइफाइड हो सकता है एंड निमोनिया हो सकता है, ठीक है। तो ये बीमारी आपके बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। वायरस, अब वायरस से होने वाली डिसीज़, वायरस कॉज डिसीज़ लाइक पोलियो, मिसल्स, वायरल फीवर एंड कॉमन कोल्ड। अब वायरस से कौन कौन सी होती है, पोलियो जो हो गई, मिसल्स हो गई, वायरल फीवर हो गया आपका सर्दी जुकाम वाला जो वायरस से होता है, एंड कॉमन कोल्ड, ठीक है। ये बीमारी हमें वायरस से होती है। प्रोटोजोआ कॉजेस डिसीज लाइक मलेरिया एंड डिसेंट्री, ओके। तो प्रोटोजोआ ये भी एक जर्म्स है, इसके कारण कौन सी हो सकती है, आपकी मलेरिया हो सकती है एंड डिसेंट्री हो सकती है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो वायरसेस हैं या अलग अलग जो जर्म्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हमें डिसीज़ फैला सकते हैं। वी गेट इन्फेक्टेड ड्यू टू वेरियस रीज़न, और हम जो है इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं अलग अलग कारणों से, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले पार्ट में ही करेंगे। आज का बस पार्ट यहीं तक के। थैंक यू।